चलिए, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जेई मेंस 2026। ये आया था हमारा 28 जनवरी को, लिखे नहीं, 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, थोड़ा सा कई लोगों ने छोड़ के भी आया होगा, जिसने बनाया है तो बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, ना तो ज़्यादा टफ था ना तो ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ए टॉप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द time. The first drop strike the floor when the 6 drops begin to fall. The height at which the 4 drop will be from ground at the instant when the first drop strike the ground is. ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि किसी कोई टैप नल है, टैप नल जैसे भी आपने देखे होंगे, आपके घर में होगा, उसमें लगातार पानी की बूंद गिर रही है। तो पानी की बूंद ये गिर रही है कि जब पहला ड्रॉप जमीन पर आता है ना, तो कहने का 6 ड्रॉप, पहला बोल रहा है कि फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, 6 ड्रॉप, मैंने जब पहला ड्रॉप ज़मीन को छूता है ना, तो छठवां ड्रॉप जो है वो चलने के लिए, मैंने नीचे ज़मीन पर गिरने के लिए तैयार होता है। तो आपको चौथे ड्रॉप का ज़मीन से हाइट फाइंड आउट करना था। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इमीडिएटली। कुछ लोगों ने बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल इसे कोरा ही छोड़ दिया है। हमारी क्लास में जो नए बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, जो ड्रॉपर हैं उनके लिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक टैप नल बनाते हैं। इस टाइप का एक टैप नल है, उसमें से लगातार पानी की जो बूंदें हैं ना, वो बूंदें जो गिरे जा रहा है, और ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से गिर रहा है बूंदें, ये तो ये है ना, ये आपका समझ लो पहली बूंद है, ये दूसरी बूंद है, ये तीसरी बूंद है, चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं बूंद। देखो 6 ड्रॉप है, ये 6 ड्रॉप है, और ये फर्स्ट ड्रॉप है। समझिएगा ध्यान से, पहला जो ड्रॉप है ये सरफेस को छू रहा है, उतने समय में, है ना, छठवां ड्रॉप यहाँ से टैप नल से निकलने के लिए ये तैयार है। ठीक है, अब आपको दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो इसमें हम लगाएंगे सेकेंड। जब कोई भी ड्रॉप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी तो हम 0 ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम यूज़ करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, S = ut + ½ t²। तो इसमें आपको टाइम निकल जाता है। अब आपको S दिया है, u 0 है, तो आपको टाइम निकल जाएगा, और g at² है ना। तो आपके पास S 5 है, u तो 0 होगा टाइम से 1/2, और g की वैल्यू को हम 10 लेते हैं, है ना, 10 दे दिया है, तो यहाँ पर g भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टाइम का स्क्वायर, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 5 से हो जाएगा, t² = 5/5, तो t = 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उस ड्रॉप को 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबकी दिमाग में आ चुका होगा। अब आपको ये पूछ रहा है, 6 down begins to fall the height at which the 4th drop will be from ground at the instant when the first drop strike the ground. तो चौथा ड्रॉप, इसकी वैल्यू को हमको पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस हमको पता है, टोटल डिस्टेंस आपको पता, चौथा ड्रॉप है ना, 4th ड्रॉप का आपको पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते टाइम कितना लग रहा है ना। हाँ, ये तो ठीक है, 1 सेकेंड। हम यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 5 है, तो 5 में हम जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको पता कर लेंगे अपन। अब ये देख लेते हैं कि मान लो t = 0 पर पहला ड्रॉप चला, फर्स्ट ड्रॉप,
इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉप थोड़ा सा ध्यान देना, और 6 ड्रॉप आने में पूरा t इक्वल टू 6 सेकेंड लगा दिया, और 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक 0.2 होगा ना t, फर्स्ट ड्रॉप, ये हो जाएगा सेकेंड ड्रॉप, t इक्वल टू 0.4 थर्ड ड्रॉप, है ना। तो t इक्वल टू माने चौथा जो बूंद है ये टाइम कितना लेगा, t इक्वल टू 0.3, है ना, और t इक्वल टू 0.6 फिफ्थ, है ना, t इक्वल टू 0.8 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा करके आएगा ना। जीरो 0.2, है ना, t इक्वल टू 0 पर क्या होता है पहला, t इक्वल टू 0.2 पर सेकेंड, t इक्वल टू 0.4 पर थर्ड, t इक्वल टू 0.6 पर फोर्थ। अच्छा फोर्थ होगा ना, तो फोर्थ लिखो टॉप, और ये तो आएगा फिफ्थ टॉप, ये सब ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है ये जो चौथा ड्रॉप है, ये जो चौथा ड्रॉप है ना, ये कितना टाइम ले चुका होगा, t इक्वल टू 0.4 सेकेंड यहाँ से आने में ट्रेवल कर चुका होगा। अब हम इसका भी निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम निकाल सकते हैं, u तो 0 होगा, तो s टाइम नहीं निकालेंगे, टाइम तो दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, 0 इंटू टी प्लस 1/2 g और 0.4 माने कि 0.4 सेकेंड में ये टाइम ले चुका है। ऐसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 10 रख दो ना भैया, 5 इंटू 0.16 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 16/100 20 नहीं 16 कितना जाएगा, 20, 0.8 मीटर, है ना, मीटर दिया है ना, 0.8 मीटर। तो टोटल हाइट में से हम 0.8 निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा क्या कि उसकी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक कितना था 5 में से 0.8 निकाल दोगे तो 4.2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम ग्राउंड द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड इज, तो चौथा ड्रॉप का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 4.2, ठीक। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट टाइप का, कॉपी कर लो। हाँ, जो मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो कंटिन्यू वीडियो अगर देखना है उनको, तो मेरा राज कोचिंग क्लास चैनल, जिसमें 9826159761 यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, और नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे ही वीडियो आपको लगातार जेईई मेंस एडवांस रिलेटेड मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।